नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल अनएक्सप्लोर्ड में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नया वीडियो जिसका विषय है डिप्रेशन। डिप्रेशन जिसकी वजह से बहुत से लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण हमें फ़िलहाल में ही देखने को मिला जब प्रसिद्ध अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आखिर में डिप्रेशन होता क्या है? तो दोस्तों, यह हमारे माइंड की वो स्टेज है जहां हम हद से ज़्यादा सोचने लगते हैं किसी चीज़ के बारे में जो हमारे जीवन से जुड़ी किसी भी कारण से हो सकती है। ये सुसाइड जैसे केस हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या सच में डिप्रेशन इतना खतरनाक होता है। परंतु यह सच है कि आज लगभग 60% दुनिया इस बीमारी से ग्रसित है और न जाने कितने ही लोग इस बीमारी के चलते सुसाइड तक कर लेते हैं। डिप्रेशन बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसों की तंगी, या फिर रिलेशनशिप्स, जिसमें इंसान किसी न किसी वजह से परेशान होता है, या उसके परिवार को देख के वो सोचता है कि मैं आगे क्या स्टेप लूँ। और ऐसे ही करने में उसके जो विचार हैं वो पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी में चेंज हो जाते हैं और नेगेटिव थॉट्स उसको पूरी तरह से घेर लेते हैं। एक और कारण जिसमें इंसान को ये डर रहता है कि कहीं वो अपने परिवार को खो ना दे, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और बहुत ज़्यादा विचार करने लगता है। एक तीसरा कारण भी है रिलेशनशिप ब्रेकअप्स, जो आगे जाके विकराल रूप ले लेता है। जब इंसान किसी भी सीरियस रिलेशनशिप में होता है और अचानक वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, सामने वाला उसको छोड़ के चला जाता है, तो इंसान इतना ज़्यादा चिंतन करता है, इतने ज़्यादा थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं कि एक चेन बन जाती है। उस चेन की वजह से वो उस स्थिति में पहुंच जाता है कि उसको सब कुछ बेकार लगने लगता है, सब कुछ बुरा लगने लगता है, और वो उस दुनिया से उसका जो मोह है वो ख़त्म हो जाता है। और वो एक आखिरी स्टेप जो होता है कि इस दुनिया को छोड़ दें, वो उसके दिमाग में आने लगता है। बेरोजगारी एक और बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज युवा भी डिप्रेशन में आ रहे हैं। और यदि हम एक कारण जिसे हम प्राइम तो नहीं पर सेकेंडरी ज़रूर कह सकते हैं, बड़ा कारण हो सकता है, वह है हमारा समाज, जो अगर वास्तव में देखें तो एक डर सा सबके अंदर पैदा करता है। और अगर आज कहें कि समाज में इंसान है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि समाज अपने निर्माण के मूलभूत सिद्धांतों को ही भूल बैठा है। पर दोस्तों, क्या हमें डिप्रेशन में पड़ना चाहिए और इस तरह के कदम उठाने चाहिए? इसका जवाब मैं आप पर ही छोड़ता हूँ। डिप्रेशन में जो सबसे बड़ी भूल हम करते हैं, उसका मूल कारण यह नहीं देखना और सोचना है कि दवाइयों से हम ठीक हो जाएंगे, या डॉक्टर के पास, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाने से हमें कुछ फ़ायदा होगा। एक्चुअली इन सभी बीमारियों का या इन सभी डिप्रेशन के लक्षणों का एक ही इलाज है, वो हमारे अंदर ही मौजूद है। भगवान ने हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दिया है, जिसको हम सोच सोच के, ज़्यादा सोचने से उसको एग्जॉस्ट कर लेते हैं और हम अवसाद में या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नाम का जो हथियार दिया गया है बीमारियों से लड़ने के लिए, इसको हम एग्जॉस्ट ना करें, इसका सही तरह से प्रयोग करें। यदि ऐसा हो पाता है तो फिर कोई सुसाइड हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखिए, दवाइयाँ जो होती हैं केवल आपके दिमाग को रेस्ट देती हैं, क्योंकि एमेग एमेगडेल, जो कि ब्रेन का एक पार्ट होता है और नींद ना आने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों, अगर सच कहूँ तो डिप्रेशन से बाहर आना बहुत ही सिंपल होता है। बस सच्चाई ये है कि हम आना नहीं चाहते, और इसके लिए बस दो काम यदि हम कर लें तो देखिए चमत्कार कैसे होता है। पहला, हमेशा अपने अपनी सोच पॉजिटिव रखिए। दूसरा, मेडिटेशन करिए और डिप्रेशन के कारण को समझें और उस पर काम करें। मेडिटेशन कैसे डिप्रेशन में फ़ायदा करता है, यह जानने के लिए हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।